बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ख़ास यम्मी स्टूडियो। वीवर्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत आसान तरीके से रेशेदार शामी कबाब कैसे तैयार किए जाते हैं। ये है मैंने ये 6 कप जो मैंने नाप के ये मैंने दाल ले ली थी चने की, और इसको मैंने भिगो कर रख दिया था रात भर ताकि अच्छी खासी ये गीली भीग जाए। उसके बाद मैंने ये एक चिकन पीस, ये चस्ट पीस लिया था। ये देखें, पूरा मुर्गे का चस्ट पीस है मेरे पास। कुछ मैंने हड्डी वाली ये पीसेस लिए थे, इसको मैंने डाल दिया कढ़ाई के अंदर। अब जाएगा ये 2 चम्मच मैंने भर के नमक लिए थे खाने वाले, आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं। ये मैंने 3 चम्मच कुटी लाल मिर्च ली थी, जो भरकर मैंने 3 खाने के चम्मच लिए थे ताकि इसका टेस्ट अच्छा आए। ये 3 से 4 मेरे पास ये 1 इंच की ये दालचीनी के टुकड़े हैं, ये डाल देते हैं। ये मेरे पास 3 मोटी ब्लैक इलायची है, इसको डाल देते हैं। ये मैंने 3 खाने के चम्मच ये ज़ीरा मसाला लिया था साबुत, इसको डाल देते हैं। ये मैंने 2 चॉप कर लिए थे रफली, मैंने इसको काट लिया था प्याज को। और ये मेरे पास लहसुन के जो 2 एक प्याज की तरह लहसुन के 2 भी, वो पता नहीं क्या पोथी बोलते हैं वो, उसको मैंने छील कर इसके जुवे जो है ना वो मैंने ले लिए थे। आधा लीटर के मुताबिक हम इसके अंदर डालेंगे पानी। हमारा पानी भी चला गया, हम इसको कर देंगे ऊपर से बंद, ढक्कन से कवर कर देंगे। हम फ्लेम ऑन कर देंगे। इसको तकरीबन उतनी देर पकाएंगे जितनी देर हमारा ये चिकन भी गल जाए और दाल भी एक खड़ी खड़ी भी रहे और गल भी जाए, जो हमारी पीसने में हमारी ये मदद दे। तो चलिए हम मिलते हैं 1 घंटे के बाद। वीवर्स, ये देखें, हमने जो मटीरियल डाल के रख दिया था, ये हमारे इस दाल को रखे हुए 1 घंटा हो गया है। चलें हम ये जस्ट पीस भी हम निकाल, ये देखें ये भी अब टूट रहा है अच्छे तरीके से, ये भी गल चुका है, ये चम्मच के साथ ही टूट रहा है। और ये दाल जो है देखें, ये इसमें पानी ये थोड़ा सा है, हम इसको खुश्क कर लेंगे इसी के अंदर। तेज़ फ्लेम करके इसको हम खुश्क कर लेंगे इन चीज़ों को। वीवर्स, जो देखें, हम दाल का पानी अच्छी तरह, ये जो हमने शामी कबाब बनाने, इसका पानी जो थोड़ा सा है वो हम इसको अच्छी तरह खुश्क कर लेंगे। हमने इसके अंदर ये सारी बोटियां गोश्त जो था मैंने निकाल लिया है। ये देखें, ये मैंने दालचीनी जो डाली थी, मोटी इलायची थी, ये देखें वो भी मैंने निकाल ली है। और इसको हम गोश्त को अब हम करेंगे कि ये चॉपर के अंदर नहीं डाल के करेंगे, मैं अभी बताती हूँ। ये हम फालतू की सारी चीज़ें निकाल देंगे और हड्डियाँ से, ये हड्डियों वाला जो गोश्त है इसमें से भी हम इसका बोनलेस तार के अलग कर देंगे, हड्डियाँ निकाल देंगे। वीवर्स, देखें, ये हमने छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। हम ये थोड़ा थोड़ा पीस उठाएंगे, हम रखेंगे ये सील के अंदर। इसको हम डंडे के साथ अच्छी तरह ऐसे इसको कूट लेंगे ताकि इसके रेशे जो हैं ये हमारे सही सलामत रहें। हमें रेशे चाहिए, हमने अगर चॉपर के अंदर डाला तो ये हमारे रेशे जो है ना सारे ज़ाया हो जाएंगे। चले मैं सारा कूट लूँ, इसी के अंदर दाल हम कूट लेंगे, फिर मैं मिलती हूँ। देखें वीवर्स, हमने थोड़ी थोड़ी इसमें दाल डाली और थोड़ा सा मैंने ये चिकन का पीस उठाया, तो इसी के अंदर हमने कूट लिया डंडे के साथ। तो चलिए हम इसको निकालते हैं, बाकी भी हम सारे इसी तरह कर लेते हैं, फिर मिलते हैं। देखें वीवर्स, हमने दाल को भी इसी के अंदर कुंडी के अंदर डालकर इसको अच्छी तरह कूट लिया है। चलिए हम अब इसको निकालते हैं। देखें वीवर्स, मैंने ये कुंडी के अंदर डाल के इसको अच्छी तरह दाल को पीस लिए और इसी के अंदर मैंने ये चिकन को कुंडी के अंदर डाल के हमने इसके रेशे अलग कर दिए थे। ये देखें, अब हम ये देखें कितना खुशक है इसको इसके अंदर। अब हम जो आगे हमारे साथ रहिएगा, आगे हम इसके अंदर क्या डालते हैं। वीवर्स, देखें, ये हमारा सारा मटीरियल बनकर रेडी हो गया। हम इसके अंदर डालेंगे ये 4 अदद, ये मेरे पास है अंडे, जिसको मैंने एक साइड पे रख दिया इसलिए कि ये हम सारी चीज़ें डाल के एंड पे डालेंगे ताकि थोड़ा सा इसका टेस्ट या नमक या मिर्च में कोई कमी पेशी होगी तो फिर हम डालेंगे। ये मेरे पास अदरक है, अदरक था मेरे पास 2 इंच की टुकड़ा,
इसके अंदर डालेंगे 3 प्याज थे मेरे पास, इसको मैंने स्लाइसिस में काट लिया। ये मेरे पास 4 से ये तकरीबन मेरे पास आधा पाव के करीब मिर्चें थी, इसको भी मैंने काट लिया। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है शामी कबाब में, तो आप बनाएंगे इसके साथ ही। अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है, डालना तो डालें, डालनी है तो डालें, नहीं तो ना डालें। प्याज भी कुछ पसंद करते हैं कुछ लोग, कुछ नहीं करते। अगर नहीं करते तो आप इसको भी स्किप कर दें, ठीक है। चलिए हम इसको मिक्स कर लेते हैं, फिर हम देखें व्यूअर्स। इस स्टेज में आके हमने इसके अंदर एग जो थे हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर दिया। अब हमने इसके अंदर ये थोड़ा सा हमने सब्ज़ धनिया डाला है टेस्ट के लिए, आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप कर दें। वैसे भी बड़े मज़े के हैं, टेस्टी इतने मज़े के बन रहे हैं, यकीन माने आप खाएंगे तो आप देखते रह जाएंगे, खा के बस वाह वाह करते रहेंगे। ठीक है व्यूअर्स, ये हम अब स्टार्ट करते हैं, इसको हम करते हैं मिक्स। देखें व्यूअर्स, ये मैंने ये सफ़ेद इलायची वाला डिब्बा था, और मैंने उसके आपके घर में भी कोई डिब्बे वगैरह होंगे। ये देखें मैं निकाल के दिखा देती हूँ। ये देखें, ये डिब्बे का आपने इस तरह से इसका ढक्कन ले लेना, इसको रखना है इसके ऊपर। मैंने कर लिया है इसको ग्रीस। ये देखें मैंने इसके अंदर ऑयल लगा के इसको मैंने ग्रीस कर लिया। इसको थोड़ा ढीला छोड़ें। ये देखें, अब हम थोड़ा सा मटीरियल लेंगे, इसके बीच में रखेंगे, इसको करेंगे दबा के अच्छी तरह। हम बनाएंगे शामी कबाब व्यूअर्स। ये बहुत मज़े के बनते हैं, ये अलग किस्म के हैं। इसमें ना तो कोई मसाला, इतने ज़्यादा मसाले ऐड हुए हैं, ना कोई मुश्किल जो एक होता है कि जो चीज़ अवेलेबल नहीं है किचन में वो डाली है, वो कुछ नहीं ऐसा डाला। बिल्कुल सिंपल है, आप ट्राई करिएगा ज़रूर, दूसरों से भी शेयर करिएगा। और मैं अभी ये देखें, ये हमारे कितनी प्यारी हमारे ये बन के रेडी हो गया। ये देखें, हमने ये शॉपर को थोड़ा सा ऐसे किया तो वो सारा ऊपर आ गया। ये देखें व्यूअर्स, मैंने ये दूसरा शामी कबाब बना रही हूँ। मैं आपको फ्राई करके भी दिखाती हूँ ये कैसे बनते हैं। ये चावलों के साथ इसको बना के आप फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं, ट्रे के अंदर अलग अलग रखें। उसके बाद जब फ्रीज़ हो जाए तो इसको निकाल के पैकेट में पैक करके तो फिर आप रख सकते हैं। तो चलें व्यूअर्स, ये मैं सारे बना लूँ तो फिर हम मिलते हैं। देखें व्यूअर्स, ये हमने शामी कबाब बना के रख लिए हैं। अब हम इसको फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए हमने ये लिया है बॉल के अंदर हमने डाले 2 अंडे। इसको हम फेंट लेंगे अच्छी तरह, फिर फ्राई पैन में ऑयल लेके हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखें व्यूअर्स, हमारे ये शामी कबाब बन के रेडी हो गए हैं। हम अभी इसको निकाल के डिश आउट करते हैं। ये देखें कितना प्यारा इसका कलर आया है। देखें व्यूअर्स, हमारे ये शामी कबाब बन के रेडी हो गए हैं। तो ये देखें कितने मज़े के और स्पाइसी भी लग रहे हैं, लग नहीं रहे हैं भी हैं। तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा और अपने दोस्तों से शेयर करें। अगर आप मेरी रेसिपी ट्राई करते हैं तो आपको अगर बहुत मज़े की लगती है, अच्छी लगती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी। तो व्यूअर्स, अगर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे तो मेरी हौसला अफजाई होगी। हौसला अफजाई से मैं और अच्छी सी अच्छी वीडियोस के साथ मैं चैनल में हाज़िर होंगी, जो मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर आऊँगी। जी व्यूअर्स, आप मुझे दें इजाज़त अगली रेसिपी तक। अपना रखिए ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।